सातवीं क्लास के विद्यार्थियों का भूगोल की इस वर्चुअल क्लास में मैं अनिल सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम कर रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय क्रमांक 6, जिसका नाम है हैचुरल रीजन यानी कि प्राकृतिक प्रदेश। आज इस अध्याय के अंतर्गत हम करने वाले हैं मानसूनी प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश और पश्चिमी यूरोपीय प्रदेशों की जलवायु, स्थिति और विस्तार, वहाँ का वनस्पति जीवन, वहाँ का जो है कि प्राणी जीवन तथा इंसानी जीवन कैसा है, यानी कि मानवीय जीवन कैसा है। तो आइए हम देखते हैं। आप स्क्रीन को ध्यान से देखते रहिए, सारी जानकारियाँ आपको स्वतः होती चली जाएंगी। मानसूनी प्रदेश, इसकी स्थिति और विस्तार पर आइए नज़र डालते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर एवं जो है दक्षिण की ओर जो है कि 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में इसकी स्थिति है और विस्तार है भारत, फिलीपींस, वेस्ट इंडीज, उत्तर ऑस्ट्रेलिया, पूर्व अफ्रीका तथा मध्य अमेरिका आदि देशों में। अर्थात मानसूनी प्रदेश फैला हुआ है विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण की ओर 10 अंश से लेकर के 30 अंश अक्षांशों के बीच में। और ये मानसूनी प्रदेश कहाँ तक फैला हुआ है, किन किन देशों में फैला हुआ है? तो इसमें भारत आता है प्रमुख रूप से, फिलीपींस आता है, वेस्ट इंडीज़ आता है, उत्तर ऑस्ट्रेलिया, पूर्व अफ्रीका तथा मध्य अमेरिका आदि क्षेत्र मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये रहा इसका स्थिति और विस्तार। आइए हम देखते हैं यहाँ की जलवायु कैसी होती है। तो यहाँ गर्मियों में तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और शीतकाल में तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यहाँ वर्षा 250 से लेकर के 2500 मिलीमीटर तक होती है और यहाँ दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से निश्चित मौसम में वर्षा होती है। वर्षा का वितरण असमान और अनिश्चित होता है। तो ये रहा जलवायु का विवरण। आइए हम ज़रा देखते हैं यहाँ वनस्पतियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो यहाँ पतझड़ और अर्ध सदा हरित वन पाए जाते हैं। वर्षा के वितरण पर वनस्पति का प्रकार निर्भर होता है। जैसे यहाँ ज़्यादातर पीपल के वृक्ष, बरगद के वृक्ष, साग, शीशम, चंदन, खैर, सिंकोना, बांस, बबूल तथा कंटीली वनस्पतियां और छोटे पौधे एवं घास पाई जाती है। अगर हम यहाँ के प्राणी जीवन की बात करें तो यहाँ प्राणी जीवन में काफ़ी विविधता पाई जाती है। यहाँ पर बाघ, सिंह, तेंदुआ, हाथी, बनैल सूअर, बंदर, भेड़िया, सांप, मोर, कोयल आदि वन्य प्राणी और विविध प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। गाय, भैंस, भेड़ और घोड़े जैसे पालतू प्राणी भी मानसूनी प्रदेशों की विशेषता, यहाँ के प्राणी जीवन की विशेष जो है पालतू जानवर हैं। अगर हम यहाँ के मानवीय जीवन के बात करें तो यहाँ मानवीय जीवन कैसा है? छोटे छोटे अनेक देहात होते हैं, गांव होते हैं। भोजन और वेशभूषा में बहुत सारी विविधता पाई जाती है। जनसंख्या मुख्यतः प्राथमिक व्यवसाय करती है और इनका प्राथमिक व्यवसाय है खेती करना, यानी कृषि मुख्य व्यवसाय है। तो ये रहा विवरण मानसूनी प्रदेशों का, जिसमें आपने जलवायु एवं स्थिति तथा विस्तार के अलावा प्राणी जीवन, वनस्पति जीवन और जो है मानवीय जीवन के बारे में विस्तार से जानकारियाँ एकत्रित की। अब आइए हम चलते हैं भूमध्य सागरीय
जलवायु वाले प्रदेशों में। ये रहा भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं स्थिति और विस्तार के बारे में। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश ये दोनों गोलार्धों में जो है महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं और इनका जो विस्तार है वो है 30 अंश से 40 अंश अक्षांशों के बीच। दोनों गोलार्धों के महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय प्रदेश पाए जाते हैं और ये फैले हुए हैं किन किन देशों में, वो देखिए पुर्तगाल, स्पेन, अल्जीरिया, तुर्किस्तान, कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिणी पश्चिमी एवं दक्षिणी पूर्व ऑस्ट्रेलिया आदि ये भूमध्य सागरीय प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं। अब ज़रा बात करते हैं यहाँ की जलवायु के बारे में। तो जलवायु यहाँ की कैसी है? ग्रीष्मकाल शुष्क होता है, शीतकाल में बारिश होती है। ग्रीष्मकाल में तापमान 21 अंश से लेकर के 27 अंश सेंटीग्रेड तक होता है और शीतकाल में तापमान जो है कि 10 डिग्री से लेकर के 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। वर्षा लगभग 500 से 1000 मिलीमीटर होती है और ख़ास बात यह है कि वहाँ वर्षा शीतकाल में होती है। तो ये रहा भूमध्य सागरीय प्रदेशों की जलवायु का विवरण। अब आइए ज़रा बात करते हैं यहाँ के वनस्पति जीवन के बारे में। तो यहाँ का वनस्पति जीवन कैसा है, यानी यहाँ कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो ख़ास तौर से विशेषता यहाँ के वनस्पति जीवन की ये है कि यहाँ पत्ते मोटे, जो भी वृक्ष पाए जाते हैं उनके पत्ते मोटे, छोटे और चिकने होते हैं। वृक्षों की छाल बहुत मोटी होती है, जैसे अलीव, ओक, चेस्टनट आदि। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास पाई जाती है तथा पहाड़ी भागों में सूचिपर्णी वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो ये रहे यहाँ के वनस्पति। अब आइए बात करते हैं यहाँ के प्राणी जीवन के बारे में। तो यहाँ पशुपालन में जो है कि पालतू प्राणी अधिक पाए जाते हैं, जैसे कि भेड़ हैं, बकरियां हैं, गाय हैं, खच्चर हैं, घोड़े हैं आदि। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यहाँ पशुपालन में पालतू प्राणी अधिक हैं जंगली प्राणियों की तुलना में। अब ज़रा बात करते हैं यहाँ के मानवीय जीवन के बारे में। तो ग्रीक व रोमन संस्कृति का जो विकास हुआ है वो यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। फल एवं फूलों की खेती अधिक होती है यहाँ। मुख्य भोजन है गेहूं से बने पदार्थ और ये रंग बिरंगे कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं। तो ये रहा भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पाए जाने वाले लोगों के जीवन का विवरण। अभी अभी हमने यहाँ की जलवायु, यहाँ का विस्तार और स्थिति तथा प्राणी और वनस्पति जीवन के बारे में विस्तार से देखा। अब आइए हम चलते हैं पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश का संपूर्ण विवरण जानने के लिए। तो बच्चों ये रहा पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यहाँ के स्थिति और विस्तार के बारे में। तो पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश ये महाद्वीप के पश्चिमी भागों में 45 अंश से लेकर के 65 अंश उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। इसमें आने वाले देशों के नाम हैं नॉर्वे, डेनमार्क, आयरलैंड, ब्रिटेन, कोलंबिया, दक्षिण चिली और न्यूजीलैंड आदि। तो ये रहा इसका स्थिति और विस्तार। आइए बात करते हैं यहाँ की जलवायु के बारे में। तो यहाँ की जलवायु कैसी है उसका विवरण देखते हैं। यहाँ ग्रीष्मकाल में तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि शीतकाल में तापमान लगभग
5 अंश सेंटीग्रेड ही रहता है, के आसपास रहता है। वर्षा की मात्रा औसतन 500 मिलीमीटर से लेकर के 2500 मिलीमीटर तक होती है और पश्चिमी हवाओं के चक्रवात से वर्षा यहाँ ज़्यादा होती है। यहाँ वर्षा वर्ष भर होती है तथा जलवायु बड़ा ही सौम्य होता है। आइए ज़रा बात करते हैं यहाँ के वनस्पति जीवन की। तो यहाँ वर्ष भर हरी भरी घास आपको मिलती है, क्योंकि यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है और मौसम बड़ा ही सौम्य होता है। वृक्षों की पत्तियाँ ग्रीष्मकाल में झड़ जाती हैं। सूचीपर्णी वृक्ष एवं कम ऊंचाई की घास अधिक मात्रा में पाई जाती है, जैसे ओक, बीच, मेपल, एल्म, पाइन, स्प्रूस और पॉपुलर आदि वृक्ष। आइए बात करते हैं यहाँ के प्राणी जीवन की। तो पशुपालन के कारण प्रमुख रूप से यहाँ पालतू प्राणी अधिक पाए जाते हैं। रिछ, भेड़िए, सियार आदि वन्य प्राणी भी जंगलों में पाए जाते हैं। अगर बात करें यहाँ के मानवीय जीवन की, तो यहाँ के लोग बड़े ही उत्साही एवं उद्यमी होते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम बड़ा ही सौम्य, आह्लाददायक और बड़ा ही ठंड है, जिसकी वजह से यहाँ गर्मी कम पड़ती है। लोग उत्साही एवं उद्यमी होते हैं। नौकायन करने वाले लोग अधिक हैं। आसपास के क्षेत्रों में समुद्र है, जिसकी वजह से यहाँ नौकायन करने वाले लोग अधिक हैं। ऊनी कपड़े उपयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ वर्ष भर तापमान जो है अन्य प्रदेशों की तुलना में काफ़ी कम होता है। इसके अलावा कृषि के अलावा द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसाय में वृद्धि लगातार होती जा रही है। तो ये रहा यहाँ के लोगों का मानवीय जीवन। तो इस प्रकार से हम इस जो है कि प्रकरण में, इस टॉपिक में हमने जो है मानसूनी प्रदेशों, भूमध्य सागरीय प्रदेशों एवं पश्चिम यूरोपीय प्रदेशों के जलवायु स्थिति एवं विस्तार, यहाँ के प्राणी जीवन, वनस्पति जीवन और मानवीय जीवन के बारे में सविस्तार जानकारी प्राप्त की। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।